हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। तो अपना थर्ड यूनिट में थ्योरम्स का पार्ट चल रहा था। तो अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, वो है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। क्या सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक फील्ड है, क्षेत्र है, वो एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन इसका विलोम विलोम अर्थात कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र हो ये आवश्यक नहीं है। प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। सिद्ध करना है कि जो फील्ड है, प्रत्येक फील्ड है, वो इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन इसका कन्वर्स की प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड हो ये जरूरी नहीं है। ये हमेशा सत्य हो ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक फील्ड है वो अपना इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो सत्य नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन ये सिद्ध करेंगे। पर तो अपन क्या लिखेंगे कि गिवन दैट दिया हुआ है कि अपने पास आर एक है, वो फील्ड दिया हुआ है। तो फील्ड कब होता है, एक क्षेत्र कब होता है कि भाई आर प्लस अबेलियन हो और आर डॉट अबेलियन हो, तब जाके अपना क्या होता है, आर है जो रिंग है, जो अपना अवयव होता है, वो फील्ड बनता है, क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये दोनों अपने अबेलियन हो तब, अबेली समूह हो तब, अर्थात आर डॉट के अंदर आइडेंटिटी हो, कम्यूटेटिव हो, और आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम भी विद्यमान होता है इनमें। ठीक है, तब ये अपना फील्ड होता है। अब अपन को इंटीग्रल डोमेन में क्या सिद्ध करना होता है, इंटीग्रल डोमेन में सिद्ध करना होता है आइडेंटिटी, तत्समकता और कम्यूटेटिव, तत्सम की रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, क्रम विनिमय रिंग, और एक अपने को विदाउट जीरो डिवाइजर शून्य भाजक रहित रिंग अपने को सिद्ध करनी होती है। शून्य भाजक रहित रिंग है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है, इन दोनों में से एक जीरो है। ठीक है, तो अपने पास आइडेंटिटी है वो इससे आ गई फील्ड से, कम्यूटेटिविटी है वो फील्ड से आ गई। तो अब इसको इंटीग्रल डोमेन पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाएंगे। तो विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे दिखाते हैं वो अपन देखेंगे। तो उसमें ये करना है कि यदि संभव हो तो माना कि आर है वो विथ जीरो डिवाइजर है, शून्य भाजक सहित वाले अपन उल्टा मान लेते हैं, और फिर उसमें अपने पास कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात विरोधाभास आ जाएगा, तो अपन बोल देंगे, ये अपन बहुत बार कर चुके हैं ऐसा, उल्टा मानते हैं फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो अपन बोल देते हैं कि हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया। अतः ये जो अपन ने जो मानना है वो तो गलत है, इसका जो ओपोजिट है वो सही है। ठीक है, तो अपन मानेंगे कि आर यदि संभव हो तो माना आर है वो विथ जीरो डिवाइजर रिंग है, शून्य भाजक सहित वलय है ना। अगर शून्य भाजक सहित वलय है तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये शून्य भाजक सहित वलय की डेफिनेशन होती है, आर विथ जीरो डिवाइजर रिंग की डेफिनेशन होती है। अगर ए डॉट बी जीरो है और आर अपने पास कोई फील्ड है, तो ए अगर आर से आ रहा है तो ए इनवर्स भी आर से आएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है, इसलिए अपन यहाँ पे ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं, ए इनवर्स डॉट जीरो। तो इसमें अपन साहचर्य प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि आर फील्ड है तो इसमें ये साहचर्य प्रॉपर्टी लगाई, और ये अपना जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, और ये आइडेंटिटी हो गया वन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी इज इक्वल टू जीरो, जो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि बी तो नॉट इक्वल टू जीरो लेके चले थे। इसलिए हमारा मानना कि आर विथ जीरो डिवाइजर है गलत है, अर्थात आर है वो विदाउट जीरो डिवाइजर शून्य भाजक रहित वलय है। अतः है आर क्या हो गया, अपना इंटीग्रल डोमेन हो गया। हो गया, कितना इजी था। अब इसका उल्टा ये बोलना है कि अब नहीं है, ये सिद्ध करना है कि एक अपने को अगर नहीं वाला आ जाता है ना जहाँ पर भी, तो अपने को एक एग्जाम्पल याद रखना होता है, ऐसा एग्जाम्पल याद रखना होता है जो उस स्टेटमेंट को फॉलो करता हो। ठीक है, जैसे कि अपने को एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं बनाता। तो एक एक अगर एक जन उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब वो थ्योरम है वो गलत है। ठीक है, तो अपने को यही सिद्ध करना है कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन है फील्ड नहीं होता। तो यहाँ पे अपन इंटीजर्स का समूह लेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इंटीजर्स का तो सेट लेंगे है ना, और उसमें प्लस और डॉट ऑपरेशन है वो डिफाइन करेंगे है ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये है वो इंटीग्रल डोमेन है अपनी, क्योंकि जेड प्लस है वो भी अबेलियन है, और
जेड डॉट में है वो आइडेंटिटी भी होती है, कम्यूटेटिविटी भी होती है, और अपना मतलब तत्समकता भी होती है, क्रम विनिमयता भी होती है, और विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग भी होती है ना, शून्य भाजक रहित वो भी होती है। इसलिए ये एक इंटीग्रल डोमेन तो है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कोई अक्स इंटीजर है, जेड से आ रहा है, तो उसके लिए अक्स इनवर्स है। अगर अक्स नॉट इक्वल टू 1 ± 1 है, तो अक्स इनवर्स अगर लेंगे अपन, तो क्या होगा, अक्स डॉट अक्स इनवर्स अपना क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या है, 1 है। इसलिए अक्स इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/x, जो कि एक इंटीजर नहीं आएगा अपने पास। એટલે है अक्स का अपने पास क्या है, इंटीजर विद्यमान नहीं है सॉरी, इनवर्स विद्यमान नहीं है, तो ये फील्ड नहीं बनाता। ये फील्ड नहीं बन रहा, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन बन रहा है। अतः हम बोल देंगे कि अतः हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ। अब मैं इसकी आपको थ्योरी दिखा देती हूँ पूरी। और ये अगर आपको नोट्स पीडीएफ रूम में चाहिए हो, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन पे आप मैसेज कर सकते हैं, और तो मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है।